जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज वैन हॉफ रिएक्शन आइसोथर्म। ठीक है, ये एक डेरिवेशन है। इसको ड्राइव करने के लिए हम सबसे पहले एक जनरल रिएक्शन एज्यूम करेंगे। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए क्या निकाली हमने पहले? फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स कैसे होगा? केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए प्लस केमिकल पोटेंशियल ऑफ बी। ठीक है, जितने इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है वो साथ में प्रोडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली फ्री एनर्जी फॉर प्रोडक्ट्स। ठीक है, डेल्टा जी निकालना है अभी हमने। डेल्टा जी इज चेंज इन फ्री एनर्जी एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे एंड वी नो mu, that is chemical potential equals to mu naught plus r into t natural log of pressure। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने L की जगह L, mu of L की जगह ये वैल्यू पुट की, that is mu naught of L plus r into t natural log pressure of L plus m की जगह m, mu m की जगह mu m naught plus r into t natural log pressure of m माइनस माइनस ये वैल्यू सारी पुट कर दी। ठीक है, जो नॉट वाली टर्म्स है इसमें से L म्यू L नॉट प्लस M म्यू M नॉट माइनस A म्यू A नॉट प्लस B म्यू B नॉट, ये हमने अलग एक ब्रैकेट में लिख ली, प्लस दूसरी सारी टर्म्स में से R T को कॉमन निकाल लिया। तो अंदर क्या बचा है? L नेचुरल ऑफ प्रेशर ऑफ L प्लस M नेचुरल ऑफ प्रेशर ऑफ M माइनस A नेचुरल ऑफ प्रेशर ऑफ A प्लस B नेचुरल ऑफ प्रेशर ऑफ B। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी आ गई? चेंज इन फ्री एनर्जी, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स की वैल्यू, ये रिएक्टेंट्स की। तो इस सारी टर्म को हम क्या लिखेंगे? दिस इज रिटन एज डेल्टा जी नॉट। ठीक है, प्लस आर टी एज इट इज नेचुरल लॉग। ये सारी टर्म्स जो नेचुरल लॉग के आगे होती है क्या बन जाती? रेज टू द पावर। ठीक है, तो पी एल रेज टू पावर एल, पी एम रेज टू पावर एम। सिमिलरली यहाँ पे, और जब नेचुरल लॉग वाली टर्म्स के बीच प्लस का साइन होता है वो किस में चेंज हो जाता है? प्रोडक्ट में, और जो माइनस का साइन होता है वो डिवीजन में। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। तो ये क्या बन गया? डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर इंटू टी नेचुरल लॉग क्यू ऑफ पी। इसको हमने क्या लिख लिया? जब प्रोडक्ट्स का प्रेशर ओवर रिएक्टेंट्स का प्रेशर दिया हो, दिस इज रिटन एज कोशेंट प्रेशर। ठीक है, दैट इज क्यू पी। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि डेल्टा जी नॉट किसके इक्वल होता है? माइनस आर इंटू टी नेचुरल लॉग ऑफ के पी। के पी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम पे हम प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स की वैल्यू लेते तो वो के पी, वैसे अगर हम प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स की वैल्यू लेते तो क्यू पी। ठीक है, तो ये पूरी इक्वेशन क्या बन गई? यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस आर इंटू टी नेचुरल ऑफ के पी प्लस आर इंटू टी नेचुरल ऑफ क्यू पी। ठीक है, एंड दिस होल इक्वेशन इज नोन एज अ आइसोथर्म। आइसोथर्म मीन्स वो रिलेशन, आइसो मीन्स सेम, जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा जी की वेरिएशन है ओनली विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। ठीक है, क्लियर? एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ली चेटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, ये अपने लोअर क्लास में भी पढ़ा हुआ है। ये क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम मीन्स के रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स पड़े हैं इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, और उस इक्विलिब्रियम में हम कोई भी चेंज प्रोड्यूस्ड करते हैं। चेंज मीन्स चाहे रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स दोनों में से किसी की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, प्रेशर चेंज करते हैं, तो रिएक्शन किस साइड मूव करेगा? जिस साइड उस चेंज की अमाउंट क्या होगी? डिक्रीज्ड होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। क्या कह रहा है कि इफ अ सिस्टम किसमें? इन इक्विलिब्रियम में, और उस पर हम क्या अप्लाई करते हैं? सब्जेक्टेड टू चेंज ऑफ, क्या लगा रहे थे? कंसंट्रेशन, टेम्परेचर। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा इन द डायरेक्शन
to undo the effect of change, that is known as the Lee-Chateliers principle. ठीक है, पहले हमने इसकी डेफिनेशन करनी है, अब हम अलग अलग इफेक्ट्स पढ़ेंगे. इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन. ठीक है, कह रहा है कि अगर हम इनकी कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं, मैं मोर मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स के ऐड कर देती हूँ, तो रिएक्शन किस साइड जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जो रिएक्टेंट्स की इंक्रीज की है हमने कंसंट्रेशन, वो यूज्ड अप होगी. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज करूंगी तो वो उसका इफेक्ट अंडू किधर होगा, कहाँ पे यूज्ड होगी, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, तो इसकी एक एग्जाम्पल भी गिवन है आपकी बुक में, आप उसको रीड आउट कर लेना. जनरली वो क्या कह रहा है कि अगर हम एनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड. और अगर हम प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन, फॉर्मिंग मोर रिएक्टेंट्स. ठीक है, ये फर्स्ट चेंज, फर्स्ट फैक्टर हो गया. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. जब हमने इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पढ़ना है तो हमारे पास ऑलवेज दो केसेस होते हैं कि जो हमारे पास सिस्टम है, जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, वो या तो क्या हो सकती है, एक्सोथर्मिक, या क्या हो सकती है, एंडोथर्मिक. ठीक है, एंडोथर्मिक मीन्स जो हीट को एब्जॉर्ब्ड करके फिर प्रोसीड करती है रिएक्शन. एक्सोथर्मिक मीन्स जो अपने में से हीट इवॉल्व करती है. ठीक है, तो अब इस रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बैकवर्ड क्या है, एंडोथर्मिक. ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर हम इस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब कि हम इस सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो हीट एनर्जी यूज्ड अप करेगी एंडोथर्मिक प्रोसेस. मतलब क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन उसको यूज्ड कर लेगा एंड रिएक्शन फेवर्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, सिमिलरली अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो कौन सी रिएक्शन फेवर होगी, एक्सोथर्मिक. ठीक है, तो इसका भी एक उन्हें जनरलाइजेशन दिया है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर विल फेवर द एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक जिस मर्जी डायरेक्शन में हो रही हो, चाहे फॉरवर्ड चाहे बैकवर्ड. ठीक है, और अगर क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किधर जाएगा, एक्सोथर्मिक डायरेक्शन की तरफ. क्लियर. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. ठीक है, चेंज ऑफ प्रेशर वो कह रहा है कि हम सिर्फ उसी सिस्टम में या कह लो उसी रिएक्शन में देख सकते हैं जिसमें ऑल स्पीशीज के स्टेट में होंगे गैशियस स्टेट में. ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है कि अगर हमने इस सिस्टम पे प्रेशर क्या कर दिया, इंक्रीज्ड कर दिया. प्रेशर इंक्रीज्ड करने से वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज. प्रेशर इंक्रीज किया तो वो नीचे को प्रेस हो गए, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज. वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 10 ml वॉल्यूम है, ठीक है, यहाँ पे पर क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको मैंने 10 ml को एक एक क्यूब में डिवाइड कर दिया. यहाँ पे पहले अगर एक एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा था, ऊपर से मैंने प्रेशर अप्लाई किया तो ये वॉल्यूम डिक्रीज कर गया. वॉल्यूम डिक्रीज करने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट क्यूबिक में या पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हो गए, इंक्रीज हो गए. तो रिएक्शन ये हमारा चेंज प्रोड्यूस्ड हुआ विद चेंज इन प्रेशर. ठीक है, तो अब रिएक्शन किधर जाएगा, जिधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, डिक्रीज होंगे. और नंबर ऑफ मोल्स किधर या मॉलिक्यूल्स किधर डिक्रीज करें, इधर 2 मोल्स हैं, इधर ओवरऑल 4 मोल्स हैं. तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. सिमिलरली अगर मैं इस पे प्रेशर डिक्रीज करूंगी तो उलट होगा, रिएक्शन किधर जाएगा, टुवर्ड्स द रिएक्टेंट्स. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास वैन हॉफ इक्वेशन और इट इज नोन एज रिएक्शन आइसोकोर. ठीक है, एग्जाम में आपको किसी भी नेम से आ सकती है. तो इसको ड्राइव करने के लिए हमने सबसे पहले क्या ले लिया, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. ठीक है,
गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच प्लस टी टू करली बाय करली टी ऑफ डेल्टा जी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, मोर ओवर एक रिलेशन हमने और पढ़ा है कि डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर इंटू टी नेचुरल लॉग ऑफ के पी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसका डिफरेंशिएशन लेंगे करली बाय करली टी ऑफ डेल्टा जी नॉट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे माइनस आर तो है ही कांस्टेंट, इन दोनों पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। पहले नेचुरल लॉग के पी कांस्टेंट, करली बाय करली टी ऑफ टी 1 आ गया, फिर से माइनस आर तो कांस्टेंट है ही, टी भी कांस्टेंट, देन डेरिवेटिव इसका लेंगे डी बाय डी टी ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ के पी। ठीक है, तो बोथ साइड्स हमने अब क्या किया, टी से मल्टीप्लाइड कर दिया इसको, यहाँ भी टी, यहाँ पे भी टी और यहाँ पे टी स्क्वायर। अब ये कौन सी वैल्यू बन गई, दिस बिकम्स इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, तो इसकी जगह हमने क्या लिख लिया, डेल्टा जी नॉट। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करेंगे, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है, तो जब हम इसको, इस टर्म की जगह ये टर्म आ गई, डेल्टा जी की जगह डेल्टा जी, आर टी स्क्वायर वाली टर्म की जगह ये आ गया डेल्टा एच। जब हमने कंपैरिजन किया तो डेल्टा एच नॉट की जगह ये वाली टर्म आ गई। ठीक है, आर टी स्क्वायर को दूसरी साइड ले गए हम। ठीक है, देन डी टी को भी दूसरी साइड ले गए क्योंकि टेम्परेचर टी दूसरी साइड है। अब इस इक्वेशन की हमने क्या कर दी, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज Kp1 से Kp2, जब टेम्परेचर की वैल्यूज क्या होंगी, T1 से T2। ठीक है, ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कट हो गया, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो नेचुरल लॉग Kp2 माइनस नेचुरल लॉग Kp1, यहाँ पे डेल्टा एच ओवर आर कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या बन गया, टी रेज टू पावर -2 के इंटीग्रेशन +1 करेंगे तो क्या बन गया, टी -1, -1 का मतलब है -1 बाई टी, ये माइनस आगे आ गया, 1 बाई टी में हम वैल्यूज पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1। ठीक है, जब हमारे पास दो नेचुरल लॉग वाली टर्म्स हों और उनके बीच में माइनस का साइन हो तो उनको हम डिवीजन में लिख लेते हैं। तो ये क्या बन गया, नेचुरल लॉग Kp2 ओवर Kp1 इक्वल्स टू डेल्टा एच ओवर आर, माइनस को अंदर ले गए, ये माइनस माइनस ये टर्म पॉजिटिव बन गई, ये माइनस बन गई, मतलब ये क्या बन गया, 1 ओवर T1 माइनस 1 बाई T2। ठीक है, इसको नेचुरल लॉग को लॉग में चेंज कर दिया, इसको 2.303 से मल्टीप्लाई किया, वो इधर आके डिवाइड हो गया, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो अभी हमने जो इक्वेशन ड्राइव्ड की वो ड्राइव्ड की इन टर्म्स ऑफ Kp, अब हमने उसको चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ Kc। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन ले लेंगे, हमने पढ़ा Kp इक्वल टू Kc आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एन। ठीक है, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड से बन गया नेचुरल लॉग Kp, बन गया नेचुरल लॉग Kc। जब दो टर्म्स में प्रोडक्ट हो तो प्लस बन जाता है, ये टर्म आगे आ जाती है, तो डेल्टा एन नेचुरल लॉग ऑफ आर प्लस डेल्टा एन नेचुरल लॉग ऑफ टी। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो डी बाई डी टी ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ Kp, डी बाई डी टी ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ Kc प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव नेचुरल लॉग का 1 बाई टी, डेल्टा एन एज इट इज 1 बाई टी। ठीक है, लेकिन हमने लास्ट एक्सप्रेशन में किया कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, डेल्टा एच नॉट ओवर आर टी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो हम ये सारी जो ये दोनों टर्म्स हैं इनको किसके इक्वल लिखेंगे, डेल्टा एच नॉट ओवर आर टी स्क्वायर। ठीक है, ये भी हम वैल्यू उस साइड ले गए, सब्ट्रैक्ट हो गई उधर जाके। ठीक है, एलसीएम ले लिया आर टी स्क्वायर, तो ये टर्म प्रोडक्ट होगी आर टी से। ठीक है, मोर ओवर हमारे पास रिलेशन होता है डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अगर स्टैंडर्ड स्टेट में लिखना है तो ये डेल्टा एच नॉट डेल्टा यू नॉट प्लस पी डेल्टा वी। इक्वेशन होती है हमारे पास पी वी इक्वल्स टू एन आर टी।
प्रेशर कांस्टेंट अगर हम रखें, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स डेल्टा एन, आर कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। मतलब पी डेल्टा वी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, डेल्टा एन आर टी। तो इसकी जगह हमने क्या लिख लिया, डेल्टा एन आर टी, ठीक है। तो यहां से डेल्टा यू नॉट की वैल्यू निकाल ली, ये डेल्टा यू नॉट की वैल्यू इसकी जगह डेल्टा एच नॉट पुट की, तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन इन टर्म्स ऑफ के सी, ठीक है। इट मीन्स कि जब हमारे पास यहाँ पे के पी है तो वो किससे रिलेटेड है, एंथैल्पी चेंज से, डेल्टा एच नॉट। जब के सी है तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा यू नॉट, ठीक है। तो इस बात का अपने ध्यान रखना है। ये तीनों आर्टिकल्स आप अच्छी तरह से कवर कर लो, फिर इसके बाद आगे काम करें।